किसी चीज को शिद्दत से चाहूं, जैसे कि इन लोगों को उड़ाना, तो पूरी कायनात को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और इधर मेरे भाई को देखो, ये तो फ्लो फ्लो में ही सबको उड़ाता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, अगली बार देख लेंगे। देख लिए गाइस, देयर इज अ लैंड माइन्स। चलो इस बार भी जाने दो, नेक्स्ट मैच में देख लेंगे। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कैलकुलेशन के हिसाब से वो बंदा सीढ़ियों के पीछे चला गया होगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा मेरे पीछे है। अरे बाप रे, यहाँ से तो भागना पड़ेगा। अब इस बार तो गड़बड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी वाला कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट हाईजैक न्यूटन से कराया है। सारी उम्र में जो कर जा बन आ रहा, इसकी माँ की मेरी जिंदगी सर्कस हो गई। आज पूरे पीक में कब्जा करना है, इसीलिए सीधे घर के आगे उतरना, समझ गए ना? समझ गया मालिक। ए डायनासोर के औलाद, औकात में रहो, तुम जितना ऊंचा तेरे। अबे अब तू कहाँ जा रहा है? तो हम आ चुके हैं पीक में, लेकिन ये काला जादू वाला पोज बना के हवा में क्यों बैठा है? तो उतरते ही मुझे मिल गया है लंबा गन, बहुत लंबा गन और बहुत छोटा गन। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि अगर बंदा बीच में होगा तो उसको मारेंगे कैसे? ये समस्या है। समस्या का समाधान ढूंढने से पहले यहाँ 3 समस्या आ गए, और मेरे पास इतना छोटा गन है कि जो बंदा बिल्कुल चिपक ही जाएगा उसी को ये मार सकता है। बिल्कुल ऐसे और ऐसे। एक बार उठ जाने दो, इन लकड़बगों को मार के चिपका दूंगा। देखा, पूरे टीम की सफाई हो गई। अब इतना तगड़ा क्लच करने के बाद गलती से मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आई, उसने कहा ब्रो यू आर प्रो। मेरा दिमाग भी लाइक अजी घंटा, अगर मेरे पास बहुत छोटा गन ना होता तब तो मैं मर ही जाता। अब वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का, लेकिन किसी को बहुत जल्दी है हमें भेजने की। वो बंदा सामने ग्लू वॉल में छिपा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें एक ही गन बचा सकती है, गन। तो मैंने उस पर चला दिया गरम है गन, लेकिन वो झोलाया नहीं। अब मुझे यूज करना होगा प्लान बी, ग्रेनेड। जा सजना, उसको उड़ा के आ। अब मैं यहाँ पर उस बंदे का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन असली पार्टी तो घर के अंदर हो रही है। देखो, जब भी मेरे टीममेट पर कोई मुसीबत आती तो मैं मुसीबत के लिए मुसीबत बनकर जाता हूँ, और उसके बाद एनिमी का टीममेट मेरे लिए मुसीबत बनकर आता है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन थोड़ी देर से। अरे तुम दोनों सुनो, आप लेट हो गए। मैं तुम्हारा आराम से मार सकता है। ये दोनों तो अमूल माचो स्टाइल में निपट गए, बोले तो बड़े आराम से। तो पीक में आने के बाद मेरा सीन कुछ इस तरह का रहता है। लेकिन अगर बात करें मेरे भाई की, तो उसका तो पूरा सिस्टम ही अलग है। जब से राउडी भाई ने वन टैप के नाम पे उसको डबल वेक्टर पकड़ाया है, कतई बावला हो चुका है वो। अरे बस कर, अब क्या डबल वेक्टर से आत्मा निकालेगा बंदों की? देखते जाओ बस। पीक पर उतरने पर हमेशा लॉन्ग रेंज की खजवी गन मिलती है और एनिमी को शॉर्ट गन, लेकिन ना जाने कैसे आज हमारे हाथ लग गई है डबल वेक्टर। और अब अगर किसी चीज की कमी है तो वो है एनिमी, और ये रहा वो एनिमी। चलो बेटा आप मुड़ो यहाँ से, जब डबल वेक्टर हो साथ तो डरने की क्या बात। डबल वेक्टर से बंदे मार के शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें? अरे नहीं, हमारा प्लान कुछ अलग था। आज हम करने वाले थे फर्स्ट गन चैलेंज, जिसमें ऐसा होता है कि जो गन आपको सबसे पहले मिलती है उसी को पूरे मैच में चलाना होता है। और मेरी किस्मत देखो, हमारे हाथ लग गई है डबल वेक्टर। जब किस्मत बलवान तो गधा भी पहलवान। लेकिन डबल वेक्टर का फायदे के साथ नुकसान भी है। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब हमें लॉन्ग रेंज की गन मिलती है तो एनिमी पास आ जाता है, और वहीं पे अगर शॉर्ट रेंज की गन मिलती है तो एनिमी दूर से भी और दूर चले जाता है। खैर कोई बात नहीं, इन दूरियों को हमें खुद कम करना होगा। चलो बेटा मुड़ो यहाँ से। ये हमारी टॉक्सिक को ताक रहा था, तेरी तो। हमारे साइड इधर कोई नहीं था, लेकिन दूसरी साइड समर को लपेट लिया गया। अरे रिवाइव कर दो, रिवाइव। यहाँ हवेली के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बर्फ गिरने वाली है। लेकिन ये देखो, ये खजवा यहाँ पे घात लगाकर बैठा था, लेकिन इसका खजवा टीममेट तो इससे भी ज्यादा खूंखार निकला। ये मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मेरे को खबर तक नहीं हुई। ये खजवा को ज्यादा ही शातिर और खूंखार है, डबल वेक्टर से मरने का नाम नहीं ले रहा। अरे अभी भी इस पे उम्मीदें बाकी हैं। इसको लग रहा है कि ये उठ के मेरे को मार देगा। डिमेट्री के नाजायज औलाद। कुछ दिन पहले वन शॉट इंडिया ने अपनी वीडियो में ये कहा, डिमेट्री को ऐसे प्लेयर के लिए बनाया गया जिनको कोई रिवाइव नहीं करता था। लेकिन डिमेट्री के आने के बाद वो प्लेयर भी सबको रिवाइव करते हैं जो कभी किसी को रिवाइव नहीं करते थे। खैर अभी तो समर को रिवाइव करना है। समर को रिवाइव करते ही टॉक्सिक की पेटी बन गई, मतलब किसी न किसी को
मरना ही होता है। आजकल लोग गेम थोड़ी रिवाइव खेलते हैं। कोई डिमेट्रिक से रिवाइव हो रहा है, कोई इंजेक्शन से, कोई रिवाइवल पॉइंट से, कोई सोलो डियर से गाड़ी में, कोई जोन के अंदर है, कोई जोन के बाहर है। मतलब रिवाइव का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। अब टॉक्सिक को रिवाइव दिया तो समर की पेटी बन गई। अब टोकन भी नहीं है, इसीलिए कटाना एक्सपर्ट को मरने नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पर 2 बंदे निपटाने के बाद हम बढ़ चलते हैं हवेली की ओर, और यहाँ एक नादान परिंदा आसमान से हमारी झोली में आ टपकता है। लेकिन ये क्या, टॉक्सिक ने किल चुरा लिया क्या? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें रिवाइव किया था कि तुम मेरा किल चुरा सको। खैर छोड़ो, अब होने वाला था महासंग्राम। हवेली पर थे 4 बंदे और मैं सारी बातों से अनजान मासूम दरिंदे की तरह घुस गया। 2 बंदों को निपटाते ही इसके तीसरे बंदे ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण से बचने के लिए हमने ग्लूवाल नामक ढाल का इस्तेमाल किया, लेकिन साले ने ग्लूवाल ही तोड़ दिया। चल बैठ चुपचाप से। 3 बंदे तो निपट गए, और 3 बंदों को निपटाने के बाद हमारे शरीर में कुछ अजीब तरीके की कमजोरी आ जाती है। चौथे बंदे से बचने के लिए हमने क्रोनो का इस्तेमाल किया, लेकिन ये इस पापा की परी को देखकर हमारे डबल वेक्टर ने इसके साथ आशिकी लड़ा ली। साला फायर तो हमने भी किया था, लेकिन ये गोली निकली क्यों नहीं? खैर छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अरे रुको अब